नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हम लोग लगातार वीडियो बनाते आ रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन पर चर्चाएं होती हैं, सब कुछ काम हो जाता है। ऐन मौके पर जब पेंशन बढ़ाना होता है तब हमारा काम जो है रुक जाता है। और ये कार्यक्रम अब मैं देखूंगा तो पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है। उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ शायद मुझे पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन इन 5 सालों में अगर मैं देखूंगा तो कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम जो है चलते आ रहे हैं। और हर बार होता है जब बजट आएगा तो ये होगा, हमें बजट में हमारी पेंशन बढ़ोतरी होगी। उसके बाद फिर दूसरा बजट आएगा, दूसरे बजट में होगी, फिर होली पे होगी, फिर दिवाली पे होगी, फिर उसके बाद चलो ठीक है कुछ नहीं अब नए साल में होगी। यही जो चीज़ें हैं वही हमारी निरंतर 5 सालों से चलती आ रही हैं। तो इसको आप लोगों को बदलना पड़ेगा। सरकार ऐसा लग रहा है जैसे अपने पास से या अपने जेब से पैसे हमें दे रही है, हमारे पेंशनरों को अपने जेब से पैसे देने वाली है। उन्होंने इसमें योगदान नहीं दिया है। अच्छा आप एक बात बताइए, हमने जो है 35 साल जो पैसे भरे हैं, 35 साल पहले, 35 साल पहले सपोज दैट 100 रुपये भी दिए हैं, तो 30 साल पहले 100 रुपये दिए हैं या 25 रुपये दिए हैं, 30 रुपये दिए हैं, तो उसकी कीमत आज के टाइम में क्या होगी? आप आंकड़ा लगा सकते हो? उस समय अगर ज़मीन भी खरीदना रहता था 30 साल पहले, तो ज़मीन भी 25-50 हज़ार में मिल जाती थी। इस समय तो उसको लिखाने का उससे ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। तो उसकी कीमत जब बढ़ी है तो वो हमारा जो पैसा था उस समय, जो हम लोगों हमारे पेंशनरों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो पैसा भरा था, अगर उसको आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करते तो आज ये दिन तो नहीं होता ना। या तो आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप कभी, क्योंकि हिसाब भी तो आपने नहीं दिखाया ना कि हमारे पैसे कितने हैं, क्या पारदर्शिता है उसकी। हर बार आप अपडेट करते, जैसे हर एक साल का डाटा दिखाते, कितने पैसे जमा हुए हैं, ये पैसे यहाँ पे हैं, और उन पैसों को लगाया कहाँ पे, उससे ब्याज कितना मिला, किस हिसाब से आप पैसे उन बुजुर्गों को दे रहे हो। 1,000 रुपये तो कोई बहुत ज़्यादा एहसान तो कर नहीं रहे हो, वो उनके खुद के पैसे ही मुझे लग रहा है दे रहे हो। उनके पैसों का क्या ब्याज नहीं बढ़ा? ब्याज भी तो हुआ होगा उनके पैसों का। ब्याज कहाँ जाएगा? अगर वो पैसे कहीं आप, वो वही पैसे, सपोज दैट इस समय मैं अगर बात करता हूँ कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर 100-100 रुपये भी, 50-50 रुपये अगर हम डेली के भरते हैं, महीने के 1500 भर रहे हैं ना, वो भी 5 साल में मुझे 1 लाख कुछ रुपये जो है वो मुझे डाक खाने से मिल जाता है। अगर मैंने डाक खाने पे सपोज दैट भरा तो ये लोग वही कर दे। 1500 रुपये आपको सही है, आप थोड़ा योगदान उसमें देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन दिखाते हैं ना वो फंड भी कि हम दे रहे हैं मजदूरों को। आपने दिहाड़ी मजदूरी कितनी कर रखी है? कंपनियों में पता करवाते हैं कि कितना उसमें पैसे जो है दिया जा रहा है, क्या उसका पालन किया जा रहा है? किसी एक भी कंपनी में पालन किया जा रहा हो? ये भी किसी कंपनी में पालन नहीं किया जा रहा है। अगर वहाँ पे जाकर के आप देखोगे तो मिनिमम मजदूरी आपने तो रखी है, उसको बढ़ाने भी वाले हैं, लेकिन उसको पालन करवाने वाले तो हैं नहीं। पालन करवाने का भी बहुत सारे तरीका होता है। जाइए सभी लोग एक सैलरी स्लिप उठाइए, देखिए हर एक कंपनी में जांच करिए। 90% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको जो आपने रखा है मिनिमम बैलेंस, उससे ज़्यादा, उससे कम ही दिया जा रहा है। 90% लोग, तो वो इस देश के वासी नहीं है। वो उससे कम मिलते हुए भी वो लोग योगदान दे रहे हैं, फंड में पैसा दे रहे हैं, जमा हो रहा है उनका। अब वो कंपनियां किस प्रकार से आपको दिखाती हैं वो अलग बात है, वो आपकी विषय है, वो जांच करने का आपका अधिकार है, आपको जांच करवाने चाहिए। हम लोग ला के प्रूफ नहीं देंगे आप लोगों को कि ये चीज़ है। हाँ अगर सैलरी स्लिप चाहिए तो दिखा देते हैं कितने लोगों की किस प्रकार से लगा हुआ है, सैलरी कितना पा रहे हैं। लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे दिखाने के लिए। लेकिन ईपीएस 95 के पेंशनरों के बारे में सोचने पे सरकार को जो है लज्जा आनी चाहिए कि इन बुजुर्गों को इस प्रकार से मजदूरी दिखा रहे हो आप। इनमें से कि जो मजदूर जो है इस दुनिया में नहीं रहे, जितने हमारे ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, सरकार मुंह दिखा पाएगी? उनके परिवारों को क्या जवाब देगी? वो लोग इसी आस में मर गए कि क्या नाम है कि हमारे पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग आकर इकट्ठा होते हैं, अपनी मांगों को जायज़ रखते हैं, उसके बाद भी आपको ये इतना समय नहीं मिलता कि ईपीएस 95 के पेंशनरों के बारे में आप सोच सको। आपने बहुत सारी योजनाएं चला ली, अच्छी योजनाएं चला ली, चलो हम उस पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे जब देश के वासी, जो हमारे ऋण की हड्डी हैं, उनको ये अगर नहीं मिला, इन बुजुर्गों को अगर नहीं मिला, तो आपको किसी और को देने का क्या फ़ायदा है? मानसिक राउत साहब ने एक बात स्पष्ट कहा है, सही कहा है, ये बात सच्चाई है। आप उनको तो मजबूर कर रहे हो, नौजवानों को तो मजबूर कर रहे हो कि घर में बैठे आपको 500 देंगे, 1000 देंगे, घर में बैठे हो बेरोजगार हो तो इतने देंगे। लेकिन इन बुजुर्गों को वही पैसा देने का नहीं होता है कि ये बुजुर्ग लोग जो है कहीं काम नहीं कर सकते, 60 साल के बाद कहीं कोई कंपनी नहीं रखेगी, कहीं से दो पैसे आएंगे नहीं, तो इनको उसी चीज़ का हक दिया जाए। ये चीज़ तो आप देखोगे नहीं। नौजवानों को दे लो, क्योंकि नौजवान आपके वोट बैंक हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग तो वोट बैंक है नहीं, बुजुर्ग तो वोट देते नहीं है। हमारे उन 7 करोड़ एपीएफ की जो जो जमा कर रहे हैं ना, जो इस समय कटवा रहे हैं फंड ना, उन लोगों के साथ भी यही धोखा हो रहा है।
आज आपकी कीमत अगर आप 1500 रुपये भी भर रहे हो ना, उस 1500 की कीमत समझना कि आने वाले समय में जब वो 35 साल बाद वो आपको 1000 रुपये फिर पेंशन देगी या 1200 1500 कर देगी, फिर उसकी कीमत आपको समझ में आएगी। मैं 1500 भर रहा था तो उस समय की मेरी कीमत 1500 की क्या थी, और आज 1500 में और पत्ता हो जाएगा जब महंगाई इस प्रकार से बढ़ेगी। तो सभी लोगों को जागना होगा, एक साथ आवाज़ उठाना होगा। इस प्रकार से नहीं है कि घर बैठे हर कोई बस फेसबुक फेसबुक ट्विटर ट्विटर खेले। जमीनी हकीकत पे कमांडो शुक्राव साहब लड़ रहे हैं, रमाकांत नरगुन जी लड़ रहे हैं। जितना परिश्रम उन लोगों ने किया ना, अगर चाहते तो किसी भी पार्टी से टिकट लेकर के कहीं भी अपना कोने में अपना रोटी सेक सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सभी ईपीएस 95 मेरे भाई पेंशनरों को समझना पड़ेगा कि सरकार कहाँ से क्या खेला खेल रही है। जब तक आप लोग जागृत नहीं होंगे तब तक ईपीएस 95 पेंशनरों का भला नहीं होने वाला है। उनका भला होने के लिए आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा।